Hello student, today we are going to discuss the application of the Ampere circuital law which we have discussed in the last video. That is line integral of the magnetic field intensity is equal to the mu naught times of I inside. Magnetic field intensity due to the infinitely long cylindrical wire carrying current on inside point, outside point and on the surface of the wire. Here I have drawn, this is a cylindrical coil or the wire in fact, and in the case one inside point, मान लेते हैं हम यहाँ एक पॉइंट P है, PI हम इसका नाम दिए जो कि R डिस्टेंस है ये सिलिंड्रिकल वायर के एक्सिस से, दिस इज द एक्सिस ऑफ द सिलिंड्रिकल वायर, ओके, इसका डिस्टेंस है R और रेडियस पूरे वायर का कितना है कैपिटल R, और हम ये एक होलो सिलेंडर जैसा वायर है, तो होलो सिलेंडर है तो स्किन इफेक्ट से, स्किन इफेक्ट क्या बोलता है, स्किन इफेक्ट ये बोलता है कि द करंट रिमेन इन द स्किन ऑफ द वायर, ये इसके ऊपर है करंट, यहाँ फ्लो कर रहा है इसके सरफेस पर, वायर का सरफेस, यहाँ एक पॉइंट लिए हैं PI। तो अगर हम इसका टॉप व्यू बनाएंगे तो सबसे पहले P पॉइंट पर एक हमको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, तो सबसे पहला क्या काम होगा, हम इस पॉइंट P को एक लाइन या सर्कल से हम पहले इनक्लोज करेंगे, और ये इनक्लोज करने के साथ ही इसको क्या बोलेंगे, एम्पीरियन लूप, ये क्या हो जाएगा एम्पीरियन लूप, तब हम एम्पियर सर्किटल लॉ को यूज़ कर सकते हैं। अब इसका अगर हम ये पर्टिकुलर पार्ट का अगर टॉप व्यू देखें तो वो कैसा हो जाएगा, टॉप व्यू वो इस तरह का होगा, दिस इज द टॉप व्यू, यहाँ से यहाँ हम लोग ये रेडियस यहाँ पर लिए हैं PI, और ये बन गया आपका एम्पीरियन लूप, ये क्या है एम्पीरियन लूप, और यहाँ पर ये स्किन, ये होलो सिलेंडर जैसा है, तो यहाँ पर ये करंट, ये क्या शो कर रहा है, करंट ऊपर की ओर आ रहा है, ये डॉट कर दिए हैं, तो ये शो कर रहा है कि करंट इज कमिंग आउट, करंट ऊपर की ओर जा रहा है, दैट इज एम्पीरियल लूप। अब इसी पॉइंट पर हमको, ये पॉइंट R डिस्टेंस पर है, इसके एक्सिस है, ये टॉप व्यू है, ऊपर वाला व्यू। अब इसी पॉइंट पर हमको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, तो यहाँ पर एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज़ करेंगे, तो यही एम्पीरियन लूप पर हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे, एक DL, यहाँ DL उसका डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का टेंजेंशियल, यहाँ पर अगर DL लेते, यहाँ DL लेते तो ये टेंजेंशियल, यहाँ लेते B का डायरेक्शन ये टेंजेंशियल, यहाँ DL इस तरह का। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, DL और B इस दोनों का डायरेक्शन बिल्कुल सेम है, मीन्स एंगल इज़ 0 डिग्री, क्योंकि DL का वही डायरेक्शन होगा जो B का होगा, टेंजेंशियल होता है। अब हम लोग इसको अप्लाई करेंगे ना, फ्रॉम एम्पियर सर्किटल लॉ से हम लोग को क्या है फॉर्मूला, इक्वेशन B.dl इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू I इनसाइड। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्या, B.dl, यहाँ ये B अभी हम बताए थे B और DL के बीच का एंगल 0 है, तो cos 0, तो ये हो गया म्यू नॉट I इनसाइड, ये क्या हो गया B.dl cos 0 1 म्यू नॉट। अब ये एम्पीरियन लूप जो है, इसके अंदर कितना करंट है, 0, कोई करंट नहीं है तो 0, तो अल्टीमेटली कितना आ गया, B=0। तो ये B कहाँ पर, कौन सा पॉइंट पर, PI पर, इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होता है, 0। अब सेकेंड केस इज दैट दिस सेम वायर है, होलो सिलिंड्रिकल वायर, करंट ऊपर की ओर जा रहा है। अब पॉइंट कहाँ पर है, आउटसाइड पॉइंट यहाँ पर है, आउटसाइड पॉइंट, यहाँ पर हमको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है ड्यू टू दैट सिलिंड्रिकल इन्फिनिटली लॉन्ग सिलिंड्रिकल वायर। तो यहाँ पर ये इसके एक्सिस से
मान लेते हैं स्मॉल आर डिस्टेंस पर पॉइंट पी ओ है, यहीं पर हमको निकालना है, और इसका रेडियस कितना है, वही आर। तो टॉप व्यू, अगर हम इस चीज़ का टॉप व्यू लेंगे तो ये हो गया आपका वायर जिसका रेडियस ये है, और पॉइंट कहाँ है, बाहर है, पॉइंट यहाँ पर है पी ओ। अब सबसे पहले यहाँ पर हमको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, तो इसको इनक्लोज करना होगा लाइन से, तो सिमेट्रिकल लाइन, तो ये हम ड्रॉ करेंगे ऐसे करके एक मेरा ये बन जाएगा सर्किल। अब ये पॉइंट पर हमको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना, जो कहाँ पर है, इसके एक्सिस से आर डिस्टेंस पर है, तो ये आर डिस्टेंस पर है। ये हो गया क्या, आपका एम्पीरियन लूप। सबसे पहले इनक्लोज करना होता है। अब यहाँ पर एक डीएल ले लेंगे, ये मान लेते हैं डीएल है, और इसका डायरेक्शन क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का, डायरेक्शन टेंजेंशियल, डायरेक्शन ये टेंजेंशियल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का, और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का वही डायरेक्शन होगा जो डीएल का भी होगा सेम। ऐसे ये डीएल हम कहीं पर भी ले सकते हैं, डीएल यहाँ पर भी टेंजेंशियल, डीएल हम यहाँ भी ले सकते हैं टेंजेंशियल, डीएल हम यहाँ पर भी ले सकते हैं, दैट इज़ अ टेंजेंशियल। ये सब बी का डायरेक्शन है। तो हम यहाँ देखने वाली बात क्या है, देखने वाली बात यह है कि डीएल और बी के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। अब हम एम्पीयर सर्किट लॉ यूज़ करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनसाइड बी इंटीग्रेशन डी एल, कॉस 0 हो जाएगा, यहाँ पर कॉस 0 कितना होता है, 1 डॉट है, अभी बोले 0 डिग्री होता है, कॉस 0 1 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड। ये हम मान के चल रहे हैं कि करंट कितना है, आई, ये पूरा करंट कितना है, आई है, तो आई। पहले वाला केस में अलग था, पॉइंट यहाँ अंदर था, यहाँ पर पॉइंट बाहर है, आई इनसाइड। अब यहाँ देखिए डीएल, अगर डीएल एम्पीरियन लूप का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वायर का नहीं, एम्पीरियन लूप का डीएल अगर हम ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, दैट इज़ द सरकमफेरेंस ऑफ दैट एम्पीरियन लूप। तो वो कितना हो जाएगा, 2 पाई आर हो जाएगा। कौन सा आर, स्मॉल आर, एम्पीरियन लूप का। ये वायर का नहीं लेंगे, जहाँ पर जिस पॉइंट एम्पीरियन लूप का लेंगे, तो ये हो जाएगा पी इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो बी कितना हो गया म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। ये कहाँ के लिए निकला, पी आउटसाइड पॉइंट पर इतना मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होता है, और जो कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। ओके। अब थर्ड केस है ऑन द सरफेस, मीन्स आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। ये इसका एक्सेस था, और अभी पॉइंट कहाँ पर है, करंट ऐसे था, पॉइंट अभी यहाँ पर पी ऑन द सरफेस। अब ये आर, स्मॉल आर जो है वही कैपिटल आर भी है, तो इस केस में फिर हम इसको जो इनक्लोज कर दिए, एम्पीरियन लूप बना दिए, क्योंकि पॉइंट यहाँ पर है। तो इसका इस केस में अभी हम लोग पहले निकाले थे जो डी इज इक्वल टू कितना आया था, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर आया था। अब यहाँ पर केवल आर की जगह कैपिटल आर को पुट कर देंगे, तो बी हो जाएगा, जो कि आउटसाइड पॉइंट के लिए है, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई कैपिटल आर कर दिए। ठीक है। अगर मान लीजिए हमको ड्रॉ करना है बी और स्मॉल आर के बीच का कर्व ड्रॉ करना है, कैसे कैसे वैरी कर रहा है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर, ये वैरी कैसे कर रहा है। ये मान लेते हैं हम लोग, ये एक्सिस है, ऐसे करके हम ड्रॉ कर दिए हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये वायर है, हमको ड्रॉ करना है। तो हम क्या इनसाइड, ये जो वायर था इसके इनसाइड कितना था, याद होगा 0, कोई मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं थी, और जैसे ही ये सरफेस पर आया मैक्सिमम हो गया, और आउटसाइड सरफेस क्या था, B इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R आया था। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के लिए हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं, ऐसे, इस तरह का ग्राफ हमको मिलेगा, दैट इज योर ग्राफ, इनसाइड, ऑन द सरफेस एंड आउटसाइड।
Second application, another very important, magnetic field intensity due to infinitely long cylindrical wire with current I. Distributed current is distributed across its cross section at the and where you have to find out at the outside and the inside point. ये इस तरह का एक सिलेंड्रिकल वायर है और करंट यहाँ पर क्या है, लास्ट केस और इसमें अंतर ये है, वहाँ होलो था, अभी यहाँ पर सॉलिड है। करंट ऐसे ऐसे ऊपर की ओर जा रहा है, पूरा सब में, सब जगह है, यहाँ करंट है, यहाँ करंट है, यहाँ करंट है, हर जगह जा रहा है करंट ऊपर की ओर। इसका रेडियस आर है, इनफाइनेटली लॉन्ग है। और ये पहला केस है, केस 1, इनसाइड पॉइंट आर इज लेस देन आर, कैपिटल आर। यहाँ पर हमको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो ये हो गया आपका क्या, दैट इज एम्पियर। यहाँ पर निकालने के लिए एम्पीरियन लूप हम कंसिडर किए। ये क्या हो गया, एम्पीरियन लूप। इसका टॉप व्यू ये है, पॉइंट पी यहाँ पर है, टॉप व्यू। ये डॉट डॉट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि करंट इज कमिंग आउट, ऊपर की ओर यहाँ पर। अब हमको ये इस केस के लिए हमको क्या क्या करना है, पी पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। ये सॉलिड केस कैसा है, ऐसा वाला केस है। ये करंट इज कमिंग आउट, पूरा सब जगह, पूरे क्रॉस सेक्शन एरिया में करंट है। ये अभी हम क्या करेंगे यहाँ पर निकालने के लिए, एक यहाँ पर डी एल ले लिए, डी एल, इसका डायरेक्शन एम्पी, जब भी हम कंसिडर करेंगे एम्पीरियन लूप पर, बी, ये डायरेक्शन बी और डी एल का सेम डायरेक्शन मान लेते हैं। अगर डी एल यहाँ पर लेते डी एल, तो इसका टेंजेंशियल ये डी एल का भी वही डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि एम्पियर सर्कुलेटर लॉ का यूज़ करेंगे, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनसाइड। अब यहाँ पर पी इंटीग्रेशन, क्लोज इंटीग्रेशन, यहाँ पर एंगल कितना है, 0 डिग्री, डी एल और बी एल, बी के बीच। तो यहाँ पर हो गया cos 0 1, तो म्यू नॉट आई इनसाइड। अब डी एल यहाँ पर डी एल, इसका सर्कमफरेंस टोटल कितना हो जाएगा, बी इंटू 2 पाई स्मॉल आर, रेडियस स्मॉल आर था, म्यू नॉट आई इनसाइड। लेकिन अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आता है, आई इनसाइड कितना है। तो हेयर वी हैव टू यूज द टर्म जे, दैट इज करंट डेंसिटी का यूज़ करना होगा, करंट डेंसिटी। क्योंकि हमको नहीं मालूम कि यहाँ कितना करंट है, क्योंकि यहाँ पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है करंट। तो J इज इक्वल टू कितना होता है, करंट बाई एरिया। ये पूरा का कितना करंट डेंसिटी होगा, पूरा का होगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ये पूरा का। अगर हमको इतना का मालूम करना है तो इतना का एरिया से करंट बाई उतना के एरिया से हम डिवाइड कर देंगे, यू विल गेट। तो आई इनसाइड हो जाएगा, पहले हम आई इनसाइड निकालेंगे। आई इनसाइड निकालने के लिए क्या हो जाएगा, जे इंटू, अब इसका एरिया कितना है इसका एरिया, ये एम्पीरियन लूप का एरिया कितना है, सॉरी, ये एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, नॉट 4 पाई आर स्क्वायर। एरिया पूरा का, एरिया ऑफ सर्कल है ना, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया, ये करंट डेंसिटी क्या होता है, आई बाई ए, इसीलिए पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर आई इनसाइड क्या हो जाएगा, जे करंट डेंसिटी इनटू ये वाला जो एरिया है इसका, ये जो सर्कल बना उसका एरिया कितना हो जाएगा, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ये स्मॉल आर इसका रेडियस है, जे इंटू पाई आर स्क्वायर। तब यहाँ पर ये वाला इक्वेशन अब क्या हो जाएगा, बी इंटू 2 पाई आर इंटू म्यू नॉट जे पाई आर स्क्वायर। अब b का वैल्यू, अब जो कटता है उसको काट देंगे, पाई पाई कैंसिल हो गया, r एक r बचा, तो b इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट जे, अब कितना है यहाँ पर, बाई जे इंटू आर बाई 2, ठीक है ना। है का जो वैल्यू है वहाँ ये पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाई जे का वैल्यू पाई
कैपिटल आर स्क्वायर था, ये जे का वैल्यू आया था आई बाई पाई आर स्क्वायर, यहाँ तो 2 था ही और ऊपर में आर था, तो ये कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर ये आया था ये रिलेशन बी। अब वही वाला चीज़ म्यू नॉट आई आर बाई 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, ये हुआ इनसाइड पॉइंट के लिए एंड बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। तो यहाँ पर जैसे जैसे हम लोग आर बढ़ा रहे हैं इनसाइड तक, जैसे जैसे आर बढ़ रहा है बी का वैल्यू भी बढ़ते जा रहा है। सो बी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। नाउ कम टू द पॉइंट आउटसाइड, टू आउटसाइड पॉइंट आर, स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। यहाँ पर ये पॉइंट है, ये सिलेंड्रिकल सॉलिड वायर है, सॉलिड सिलेंडर जैसा। अब यहाँ पर हमको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, इसको हम एनसर्कल कर देंगे, ऐसे क्या हो जाएगा ये, दैट इज योर एम्पीरियल लूप। एम्पीरियल लूप, इसका टॉप व्यू अगर देखें तो मेरा ऐसा आएगा, इस पॉइंट पर निकालना है तो हम डीएल ले लिए, बी का डायरेक्शन वही टेंजेंशियल बी, चाहे हम यहाँ पर भी ले अगर डीएल, उसका भी डायरेक्शन टेंजेंशियल। तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, बी और डीएल के बीच एंगल 0 डिग्री हो रहा है। तो हम यहाँ पर ये क्या शो कर रहा है, दैट इज अ सॉलिड सिलेंडर, ये जो वायर है। अब यहाँ पर बी डी एल कॉस 0 तो 1 हो गया, म्यू नॉट आई इनसाइड, तो बी इंटू यहाँ पर डी एल करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 पाई आर आ जाएगा, ये रेडियस है। एम्पीरियल लूप का सरकमफ्रेंस होना चाहिए, म्यू नॉट आई इनसाइड, तो बी का वैल्यू कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई इनसाइड बाई 2 पाई आर। ये हुआ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द आउटसाइड पॉइंट। अगर हमको इसका ग्राफ प्लॉट करना है, ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड द आर, दोनों के बीच अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे, ये मान लेते हैं उसका एक्सेस है और ये वाई एक्सेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इनसाइड हम देख रहे हैं बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, और यहाँ पर मैक्सिमम सरफेस पर मैक्सिमम हो गया। उसके बाद आउटसाइड क्या था, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। द ग्राफ मेरा ऐसे आएगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द बोर्ड एग्जाम। ओके, थैंक यू।